नोट्स। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था पॉलिटी। राज्य व्यवस्था संविधान का राज्य व्यवस्था पॉलिटी। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय एवं मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें समग्र रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसमें मूलतः 3 तत्व शामिल है: संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, संवैधानिक संस्थाएं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है या जिसके आधार पर सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। प्रावधान: शासन, सार्वजनिक जीवन में प्रशासन, राजनीति, कानून, शिक्षा, अर्थव्यवस्था। पॉलिटी राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय एवं मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें समग्र रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। संविधान सिद्धांत, अनुच्छेद 17 स्पृश्यता, अर्थ एवं दंड। राज्य व्यवस्था व्यवहार में संसद का कानून, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, रीनेम चेंज फिर से अगले, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976, कार्य दंड प्रावधान। इसमें न्यायालय के निर्णय शामिल होते हैं। आर्टिकल 19 विचार व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट मौलिक अधिकार। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी। इसमें विभिन्न संस्थाएं भी आते हैं। संस्थाएं: एक में संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संविधानेतर या गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक में उल्फा, संवैधानिक में NCBC आर्टिकल 324, आर्टिकल 280 और संविधानेतर या गैर संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में सांविधिक, स्टैच्यूटरी और कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन जो संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, लेकिन वो संविधान के सिद्धांतों के भी विरुद्ध नहीं होते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग, योजना आयोग। सांविधिक, स्टैच्यूटरी पार्लियामेंट से पारित जो कानून है, एग्जाम्पल में NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव, योजना आयोग कार्यपालिका द्वारा निर्मित है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015। संविधान का निर्वचन, व्याख्या, भाग, पाठ 25, अभी तक पहले 22 भाग थे। अध्याय, चैप्टर और अनुच्छेद, आर्टिकल। परंतु क्लॉज ब्रैकेट, आर्टिकल 19 के क्लॉज ए, उपरंतु सब क्लॉज। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज है, इसको बोलेंगे आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज है। आर्टिकल 39 के क्लॉज ए, आर्टिकल 39 के क्लॉज ए है और आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A बोलेंगे ये स्वतंत्र आर्टिकल है। सबसे छोटा सब, परंतु सब क्लॉज के अंदर संविधान के अंदर भाग के अंदर अध्याय या अनुच्छेद, उसके अंदर परंतु क्लॉज, उसके अंदर परंतु सब क्लॉज। पॉलिटी, दर्शन, फिलॉसफी संविधान सभा के द्वारा देखा गया भविष्य के भारत का स्वप्न देखा। प्रस्तावना, दर्शन में प्रस्तावना, FRDSP, DPSP, FD सभी, ऑल ऑफ द एवं सभी। अगर प्रस्ताव मस्ट सुटेबल ऑप्शन है, जो ऑप्शन ई न हो तब ऑप्शन सही होगा। सरकार का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विविध। प्रस्तावना, प्रियम्बल संविधान बना 26 नवंबर 1949, संविधान दिवस 26 नवंबर। प्रस्तावना, प्रियम्बल हिंदी वर्जन, भारत का संविधान, उद्देशिका इंग्लिश वर्जन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल। मिति मतलब महिमा, मार्गशीर्ष मतलब माघ महीना, शुक्ला मतलब चांदनी रात की ओर बढ़ रहा, सप्तमी 2006 विक्रमी मतलब इतना द्वारा यहाँ पर। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है जिसमें संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। शॉर्ट में भूमिका या आमुख में उद्देश्य बताता है। लिखित संविधान में से उद्देश्य और आमुख या भूमिका में उद्देश्य और आदर्शों, शासन प्रणाली का स्वरूप, संविधान के लागू होने की तिथि। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया है
और प्रस्तावना भी हम वहीं से लिए हैं, और प्रस्तावना भी यूएसए में सबसे पहले बना था। उद्देशिका प्रियम्बल प्रस्तावना। तीसरी बैठक 13 संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया है। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया और इसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया, यद्यपि इसके लिए शब्द उद्देशिका लिया। प्रस्तावना में लिखित स्वरूप में सबसे पहले यूएसए, देश यूएसए, भाषा ऑस्ट्रेलिया, व्यक्ति नेहरू। प्रस्तावना सर्ता के स्रोत में जनता, लोक प्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी। सर्ता का स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सर्ता का उद्देश्य में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता और अखंडता। सर्ता का स्रोत में जनता, प्रियम्बल, लोक प्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी। जर्मनी, जीन बोदिन जो बोदा वर्ल्ड। लोक प्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी में जैक रूसो ने इस विचार को दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में स्टेटमेंट वॉक्स पोपिल वॉक्स गॉड फ्रेंच में है, वॉइस पीपल वॉइस गॉड इंग्लिश में, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी। लोक प्रभुता, हम भारत के लोग अंगीकृत अधिनियमित आत्मपित गिव टू आवर सेल्फ। अंगीकृत मतलब एडॉप्टेड स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब इनएक्टमेंट लागू करना, आत्मर्पित अपने आप को सौंपना अर्थात देश को सौंपना। विंस्टन चर्चिल ब्राह्मणों की सभा। साम्राज्यवादी सोच तथ्यों पर आधारित नहीं, प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी। अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। केसी ओबियर, भारत की संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, मिथ है। संविधान सभा जनता की प्रतिनिधि नहीं थी क्योंकि इसका गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रांतीय विधानमंडल में धनी और शिक्षित 10% मताधिकार। केसी ओबियर का मत सही नहीं है और अनेक रूपों में त्रुटिपूर्ण है। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य 1952 के आम चुनाव में निर्वाचित हुए थे। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। इससे यह पता चलता है कि संविधान सभा के सदस्य जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे। भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है जो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। आंतरिक राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक। बाह्य में विदेश नीति, मित्र, शत्रु, संधि, युद्ध, शांति। क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श आज किस सीमा तक प्रासंगिक है? चर्चा करें। क्वेश्चन, क्यों ऐसा कहा जाता है? दूसरा, भूमंडलीकरण के युग में कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं जिन पर भारत सहित कोई भी देश व्यवहार में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। वैश्विक मुद्दे में पर्यावरण का मुद्दा, मानवाधिकार, परमाणु अस्त्र। दूसरा, व्यवहार में आज यह भी देखा जा रहा है कि WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं भारत और अन्य सदस्य देशों की आंतरिक आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती हैं और इसी प्रकार UNO राजनीतिक निर्णय को व्यवहार में प्रभावित करती हैं, जिससे संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगता है। भारत को सामान्यतः एक सीमा तक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जा सकता है क्योंकि एक वैश्विक मुद्दों को यदि छोड़ दे तो आज भी अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेता है। WTO, IMF आदि संगठनों के निर्देशों को भारत स्वीकार करता है क्योंकि भारत में स्वैच्छिक रूप से भारत ने इसकी सदस्यता ली, क्योंकि WTO का मेंबरशिप स्वैच्छिक से लिए हैं और यह मेरे पे थोपा नहीं गया है, यह हम अपना मन से निर्णय लिए हैं। समाजवादी सोशलिस्ट 42वां निश्चित क्षेत्र में जोड़ा गया। समाजवाद में सिद्धांत संपत्ति का समाजीकरण, समानता, शोषण, विहीनता, मजदूर, वंचित वर्गों का कल्याण। व्यवहारिक रूप में मार्क्सवाद या साम्यवाद वर्ग संघर्ष, हिंसा, क्रांति जैसे साधनों को अपनाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में चुनाव, संसद के कानून, योजनाबद्ध विकास। और ये दोनों का ही मिला रूप समाजवाद सिद्धांत में संपत्ति का समाजीकरण, समानता, शोषण, विहीनता और मजदूर वंचित वर्गों का कल्याण। भारत का समाजवादी मार्क्सवादी और साम्यवादी नहीं है लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी के बहुत ही निकट है। भारतीय समाजवाद एक विशिष्ट स्वरूप है, देने का अधिकार या व्याख्या करने का अधिकार या न्यायपालिका को है। DS नकारा बनाम भारत संघ 1982 केस में न्यायपालिका ने समाजवादी को परिभाषित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारतीय समाजवाद का अर्थ जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है। सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मृत्यु पालना। समाजवाद का पहला अर्थ में समानता में आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर और वंचित वर्गों को कल्याण करना, शोषण को समाप्त करना, संपत्ति का समाजीकरण खत्म है। भारतीय समाजवाद क्या है? भारतीय समाजवाद का स्वरूप विशिष्ट है और इसके केंद्र में समानता का विचार है। संपत्ति का निजीकरण या समाजीकरण भारतीय समाजवाद का केंद्रीय मुद्दा नहीं है। अतः भारतीय समाजवाद का अनिवार्यतः नई आर्थिक नीति का विरोधी नहीं माना जाएगा। पंथ निरपेक्षता सेकुलर 42वां 1976 को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें एक में राज्य का कोई धर्म न हो, बी में राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव न करे, तीसरा सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, डी में सभी। तो क्वेश्चन में ऑप्शन डी आ जाए, इनमें से कोई नहीं, तब ऑप्शन ए होगा। भारत की सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। संवैधानिक तौर पर एकदम सेकुलर है, लेकिन व्यवहार में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। व्यवहार में धर्म की राजनीतिक भूमिका कहाँ? चुनाव में धर्म की भूमिका, उम्मीदवार का चयन, धार्मिक मुद्दे, मतदान व्यवहारिक धर्म से प्रभावित। दूसरा, मंत्रिपरिषद का गठन में धर्म की भूमिका, सरकार की नीतियों भी व्यवहार में धर्म से प्रभावित होती है। चौथा, राजनीतिक दल भी धर्म से जुड़े प्रतीत लगते हैं, जैसे में अकाली दल, शिवसेना। धर्म का नाम नहीं लिखना है। धर्मनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षता में अंतर। धर्मनिरपेक्षता सेकुलर, पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता सेकुलर, पंथ निरपेक्षता। क्रिएट वर्ड में जॉर्ज जैकब हॉल योक। रिलीजन धर्म के प्रति तटस्थता, गॉड ईश्वर, परलौकिक सत्ता, धर्म ग्रंथ थियोलॉजी। रिलीजन रिलीगियर मतलब जुड़ना, टू कनेक्ट मनुष्य को ईश्वर से, यह लौकिक संसार को पारलौकिक संसार से। ईश्वर पारलौकिक, धर्म ग्रंथ। धर्मनिरपेक्षता कर्तव्य से तटस्थ। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष। धर्म थ्री धातु, धारण करना या धारण करने योग्य, टू होल्ड, कर्तव्य या आचरण संहिता। रिलीजन पथ में रिलीजन, सेक्ट विश्व निरपेक्ष। रिलीजन पंथ, सेक्ट निरपेक्ष। 26 जनवरी 1950 आर्टिकल धर्म रिलीजन। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, बाय अब्राहम लिंकन। अपने विश्व प्रसिद्ध भाषण में दिया था, गेट्सबर्ग भाषण में, गेटिसबर्ग। जनता का के द्वारा के लिए कथन मूलतः किसका है? किलियन के। लिंकन। जनता का के की द्वारा, जनता का के लिए द्वारा कथन मूलतः किसका है? लिंकन का। लोकतंत्र